बच्चों आजकल बच्चे दो तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। एक, नीट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। दूसरा, क्या मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया नीट 2025 में चेंज हुआ है। तो इन दो क्वेश्चनों का जवाब बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट में आपको मैं दे दूंगा। गौर से इन बातों को समझिएगा। पहला, कि नीट का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? एनटीए भी चाहता है कि ऑनलाइन हो जाए, मगर चाहने से सब कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। जरा इस बात को इस डाटा से समझिएगा। देखो, जेई का पेपर में लगभग 12 लाख बच्चे बैठते हैं और 12 लाख बच्चे का एग्जाम कराने के लिए उनको 7 से 8 दिन लगते हैं और एक दिन में 2 पाली में एग्जाम होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। मतलब 12 लाख बच्चों का एग्जाम कराने के लिए उनको 7 से 8 दिन लगते हैं और 12 से 14 पेपर बनाने पड़ते हैं। अब आप जानते हैं कि नीट में 2023 में लगभग 24 लाख बच्चे बैठे हैं। अब 12 लाख का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जस्ट डबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो क्या 8 महीने में पॉसिबल है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सालों में बना है वो क्या 8 महीने में जस्ट डबल हो सकता है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि यार 12 लाख बच्चों के पेपर के लिए हमें 15 पेपर लगभग बनाने पड़ते हैं, तो 24 लाख बच्चों के लिए हमें लगभग 25 से 30 पेपर बनाने पड़ेंगे और 20 दिन पूरे देश में नीट का एग्जाम चल रहा होगा। 20 दिन पूरे डेट में नीट का एग्जाम चल रहा होगा। तो यार इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों 8-9 महीने में तैयार नहीं किया जा सकता है। और साथ साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है कि 25 से 30 पेपर जब होंगे तो उनके नॉर्मलाइजेशन का रूल भी बनाना काफी टफ होगा। तो इन चीजों को देखते हुए नीट का एग्जाम एनटीए भी चाहता है ऑनलाइन हो, मगर वो 2025 में नहीं हो पाएगा, आगे फ्यूचर में हो सकता है एग्जाम ऑनलाइन हो जाए। तो पहला पॉइंट आप समझ गए कि नीट का एग्जाम ऑफलाइन होने के पीछे रीजन क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बच्चे इस तरह के बहुत मैसेज कर रहे हैं कि क्या नीट में मिनिमम एज की जो क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ है। तो गौर से सुनिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गड़बड़ कहां हुई जरा बताता हूं। एनएमसी का एक नोटिफिकेशन आया था 2 जून 2023 को। उसमें उन्होंने लिखा कि 31 जनवरी 2025 में जिसकी एज 17 साल हो जाएगी वो नीट का एग्जाम दे सकता है। और ये नोटिफिकेशन में एज लिमिट जो चेंज की गई है ये बाय मिस्टेक हो गया था। 15 दिन बाद, 17 दिन बाद उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि ये बाय मिस्टेक है, 31 दिसंबर 2025 में जिसकी एज 17 साल हो जाएगी वो नीट का एग्जाम दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन यहां से आया है। तो उन्होंने इसको डेट में कोई चेंज नहीं किया है, वो गलती से लिख गया था, जिसका चेंज उन्होंने 19 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन में दिया है। तो दोनों क्वेश्चन आपको पता चल गए, क्या नीट का एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। दूसरा कि मिनिमम एज का क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ है, जिन बच्चों की एज 31 दिसंबर 2025 को 17 साल हो जाएगी वो नीट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। और सभी बच्चे खूब पढ़ाई करते रहे। जो जो कंफ्यूजन आएंगे या कोई आपका क्वेश्चन होगा जो बच्चे हम लोगों से पूछ रहे होंगे, वो मैं किसी ना किसी वीडियो की सहायता से या शॉर्ट की सहायता से आपसे डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं मंथन 2.0 के बैच में जो 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है।